सही है राय। मंसूरी समाज जागरूकता सम्मेलन जो मंसूरी समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित है। सबसे पहले हम उन वीर सपूतों को, वीर शहीदों को जो मेरे आदर्श हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। टीपू सुल्तान साहब और हैदर अली साहब, इनका इतिहास भी जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करेंगे। इस सभा की हमारे सदारत कर रहे हमारे बुजुर्ग नेता मोहम्मद अली मास्टर साहब, हमारे तकरीर से पहले वाले हमारे मौलाना नसरुद्दीन साहब, मंच पर हमारे आजमगढ़ से चलकर आए नजीर पिता अली जान जो बलिया के रहने वाले हैं, हमारे साथ मंच पर है सचिन भाई जो मंसूरी समाज की लगातार आजमगढ़ में काम करते रहते हैं। हमारे मंच पर हैं इनामुल हक साहब, मास्टर साहब हैं जो हमें इस संगठन को बनाने के लिए और इस संगठन के जो है तैयार करने में अपनी पूरा समय इन्होंने दिया। ये मंच पर आपके सामने है इनामुल हक साहब हैं, मनुद्दीन साहब जो हमारा छोटा भाई है, संचालन करते हुए इन दुआओं में एक मार्गदर्शक के रूप में थोड़े समय के बाद हम लोग आ जाएंगे और ये दुआ हमारे ये नेता होंगे जिनके पीछे हम लोग चल करके अपने न्याय को पार कराने का काम करेंगे। हमारे मुझे लगता है कि जनपद के जहाँ जहाँ से मैंने आह्वान किया है सारे लोग वो मैं देख रहा हूँ। मैं रानीपुर ब्लॉक को देख रहा हूँ, नाजिब साहब हैं, हकीम मंसूरी साहब हैं, तमाम साथियों के साथ आए हुए हैं। मैं अलाउद्दीन भाई जो कोफागंज टाउन एरिए के हैं वो अपने सभी लोगों के साथ जो मंसूरी समाज के लोग हैं आए हुए हैं। हम अली अकबर साहब जो नगर पालिका परिषद के रहने वाले हैं, हाजी अनवार मंसूरी साहब जो लगातार अभी हज करके आए थे जल्द ही, और इनको मैंने कहा कि मंसूरी का पैगाम आ गया है, वो हैं हमारे भाई हाजी साहब अनवार साहब, और इन्होंने आने के बाद बीमार भी पड़ गए तो भी इन्होंने समय दिया मंसूरी समाज में अपने जागरूकता करने के लिए। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज भाई जो खैरात आवाज के आने वाले हैं, हमारे जो और साथ चलने वाले हैं इजहारुल भाई जो नगर पालिका परिषद में बाबू हैं, इन्होंने बहुत अपना कीमती समय देकर हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। असलम पासवान का लड़का जो नौजवान होने वाला लड़का था, और मुझे कांसीराम ने भी बना दिया। उसकी वो सोच होती है अपने लोगों को ऊपर ले जाने की, और हमारा आप पर कोई एहसान नहीं, जैसा कि उसने कहा हम आपके एहसान के लिए एहसानमंद हैं और रहेंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हम अकरम भाई हमारे करीमाबाद के हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। करीमाबाद में वजह है कि 3 ही 4 घर हैं। आजाद मंसूरी साहब यहाँ सामने बैठे हैं और मैं हूँ और एक अकरम का साला है, 4 ही घर है। मुझे लगता है 4 घर यहाँ पर मौजूद है। सब परिवार एहसान जो शर्मा से हैं चल करके अपनी दुकान का काम करते हैं, इनका अरमान ऑटो पार्ट्स का काम समय कीमती है, इन्होंने समय दिया। रमजान भाई हैं शर्मा से चलकर आए हैं, एक लोग हैं, मास्टर मंजूर साहब, हाजी साहब भी हैं, और सबको मैं सब लोगों को जहाँ जाऊँ कुछ लोगों का नाम मुझे लगता है जेल से भले ही उतर गया हो, लेकिन सब लोग मेरे दिलों में हैं। और मुख्तार मंसूरी साहब जो टेलर मास्टर ग्रुप टेलर हैं जो हैं, किशोर से भी तमाम हमारे साथी आए हैं। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ असम के जो मनुद्दीन साहब के निगाह हैं, इन लोगों का भी बहुत बहुत इस्तेमाल है जो मंसूरी समाज के सम्मेलन में अपना समय कीमती देकर के आए हैं। मैं उन सारे लोगों का वो बैठे हैं उधर गाजीपुर जिले के हैं, आप भी नाम बोल गया, उससे भी सारे लोग आए हैं जिनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से सबको मैं देख रहा हूँ, और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी। इरफान भाई हैं गोशी, और ये 2 जगह के निवासी हैं, मोहम्मदाबाद के हैं। डॉक्टर साहिब साहब हैं हमारे, अभी उनका भाषण होगा, वो हमारे प्रेरणा बीमार हैं, भी यहाँ पर वो आए हुए हैं।
दिख नहीं रहे इरफान भाई, कहाँ गए? हाँ, इरफान डॉक्टर साहब हैं, मैं सबका साहब हैं, सबका नाम मैं लोग तो समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा। मुझे लगता है सब लोग अपने आप को मुझे अपने दिलों में एक थोड़ी जगह देने का काम करेंगे। कमरुद्दीन भाई हैं, सब लोग मेरी एक आवाज़ पर यहाँ आए हैं। मेरे दूसरे भाई भी कुछ 2-4 साथी हैं, बद्र आलम मंसूरी साहब हैं, जो अधिक टाउन एरिया में एकमात्र हैं, जो लगातार आपको जो है संचालन और काम करने का काम करे। अभी उनका भाषण होगा, मेरे भाषण के बाद भी भाषण होंगे, क्योंकि अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। इसके बाद मिष्ठान का भी कार्यक्रम कराया जाएगा, फिर भाषण होगा। मैं ये बद्र आलम मंसूरी साहब हैं, हमारे कुछ नौजवान साथी आज़ाद टेलर साहब हैं, जो अपना जो है सिलाई का काम इस कीमती वक्त को निकाल करके आए हैं, जो है सारे लोगों का इस्तेमाल है, स्वागत है। वे दिल में किसी के लिए कोई किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो आया वो भी सही है, जो नहीं आया वो भी सही है। मैं सबको खुदा की तरफ से दूसरी दुआ करूँगा कि वो आज नहीं आया है, वो कल आएगा। मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये हौसला बढ़ाने के लिए इतनी इजाज़त इदरीस बादशाह साहब हैं, सभी लोग हैं। मैं अपनी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से। क्योंकि मंसूरी समाज ये ऐसी बिरादरी है जो लगातार, मैं अपने जेहन की बात कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ, ये दिखाई देता है कि उनकी कहीं किसी तरह की कोई सम्मान नहीं है। और सम्मान का एक खास वजह यह मैं समझता हूँ कि वह अपनी पहचान नहीं बना पाए, और पहचान अपने आप बन नहीं पाती। अगर माइनॉरिटी मुस्लिम की हम बात करें तो सिर्फ 2 बिरादरियों ने अपनी मेहनत, संघर्ष और शिक्षा के, ईमान के, धर्म के, दीनी तालीम के बदौलत जो अपना सम्मान हासिल किया है, वह 2 बिरादरी मेरे समझ से है। एक तो खान साहब के नाम से जाने जाते हैं, दूसरे हमारे भाई अंसारी हैं, जो बैकवर्ड मुस्लिम होते हुए भी अपने आप को एक शान से कहते हैं, मैं अंसारी का लड़का हूँ। और उन्होंने खान साहब के बाद अपना सम्मान बनाया अपनी संघर्षों के बल पर। ऐसा नहीं कि संघर्ष ऐसे ही सम्मान बन गया। इस 2 बिरादरियों के अलावा मुस्लिम बिरादरी में मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरी बिरादरी का नाम जान सकता है जिसका वो फलाह है। हो सकता है तीसरी के नंबर पर मेरा प्रोग्राम हो। ये मंसूरी समाज, अंसारी समाज के बाद अपना मुकाम अपना हासिल कर ले इन संघर्षों के माध्यम से, और इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हमको किसी बिरादरी से, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट हिंदू बिरादरी को हो या मुस्लिम बिरादरी को हो या किसी भी बिरादरी से, हम सारे लोगों को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम अपने सम्मान को कैसे हासिल करें। हम गांव का दौरा किए और एक गांव में हम गए, वहाँ पर हमारी संख्या इस जनपद में मुझे लगता है कि 70 से 80 हज़ार के लगभग। वो डाटा मैं फीड कर रहा हूँ, जो मैंने जनगणना कराया है वो बेकार नहीं गया है, सब रखते हैं। और 70-80 हज़ार के नियर लगभग हमारी जनसंख्या है। अभी कुछ बाकी भी उसमें, और जिसमें लगता है कि 20 से 30 हज़ार उसमें मतदाता है। क्योंकि ऐसा भी एक कॉलम उसमें मैं बनवाया था कि मतदाता कितने हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। तो हमारी तादाद कम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, हम जा रहे हैं, हम गांव में जाते हैं तो हम तो देख ले रहे हैं। आज आप तो इतनी संख्या में बैठे हैं, ये एक आदमी अपने गांव का जिम्मेदार व्यक्ति, कुछ दम बा, और ये तादाद आज दिख रही है, ये बहुत बड़ी तादाद है।
माइकवा काटा उतर वाला कांशीराम ने का उदाहरण दिया, वो जो पार्टी बनी थी तो उसको उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जागरण कर दिया कांशीराम ने और कहा कि चमार के लड़के, ऐ चमार के लोगों, अपने को कहो मैं हरिजन नहीं चमार हूँ, चमार प्राण से कहो। जो शख्स अपनी बिरादरी को बचाकर करता है, छुपाता है, वो सबसे जो है खराब इंसान है। जब अपने को चमार सीना फोन से कहने लगा तो उसका विकास देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। हमारा इतिहास बताता है कि हम कभी राजा रह सकते थे, रहे होंगे, लेकिन हमारी पोजीशन क्यों खराब हुई? क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं, हमारे पास दीन नहीं है। मौलाना साहब ने दीन की बात कहा, जहाँ दीन होगी वहाँ दुनिया हो जाएगी। इस चीज को मैं मानता हूँ 100%। जो दीन से दूरी बना लेगा वो दुनिया से ही खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। और हमारी बिरादरी में देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ तो दीन की कमी भी बहुत है, और दीन की कमी है इसलिए हम दुनिया भी हासिल नहीं कर पाते। अंसारी भाइयों में चले जाइए, उनको जरा देखिए, हर काम करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दीन उनके बच्चे कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो कुरान 9 खत्म किया हो, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा। ये हमारे बच्चे कोई मतलब नहीं है। जो गांव देहातों की हम बात कर रहे हैं, तो असल ये दीन है हमारा। जब दीन पर हम चलेंगे तो दुनिया मिल जाएगी। हम आप लोगों को इकट्ठा करके इसलिए इकट्ठा किए, ये जो तीसरी पावदान मैंने दिमाग में रखा है, खान अंसारी के बाद अगर इस जनपद में दूसरी बिरादरी तीसरी जानी जाएगी तो मंसूरी समाज के लोग जाने जाएंगे, और आज से मंसूरी समाज अपना हल्ला करेगा और मंसूरी जिंदाबाद करेगा। और मुझे आपने उनको जिम्मेदारी दिया है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी खाली वक्त है, ऐसा लोग कहते मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इसी विद्यालय में इसी कर्म भूमि पर, जहाँ पर मेरी कर्म भूमि पर संजोग है, लोग प्रशासन अगर वह जो है खत्म नहीं करता वहाँ का मेरा जो है ये क्या कहते हैं परमिशन, आपकी आवाज उसके दिमाग में चली गई थी, आपसे परेशान हो गया प्रशासन कि मंसूरी समाज के लोग मऊ के गलियों में आकर एक ये पप्पू अंसारी है, ये मेरा शागिर्द भी अवधि का रहने वाला लड़का है, इसके अंदर जज्बात है और सारे लोग मेरे साथ आते हैं। मैं बताया किसी बिरादरी से हमारा कोई नफरत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं अपनी बिरादरी के इंसान की उम्र के दम तक काम करते रहूंगा, इसलिए कोई रोक नहीं सकता है, वो काम करता रहूंगा। चाहे आप मेरे साथ यहाँ दौड़ते हुए आएंगे, पैदल आएंगे, नहीं आएंगे, बहुत सारे साथी पछताएंगे। आज के इस कार्यक्रम के बाद उनको अफसोस होगा कि काश मैं भी गया होता। हमारे इरफान भाई कहे कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि देश बदल गया, जगह बदल गई। हमने कहा यार जो जागरूक शख्स होगा, जो आपकी पीड़ा को समझने का प्रयास करेगा, मैंने अखबार में दे दिया, मैंने फोन से सारे लोगों को बता दिया, एक एक व्यक्ति को मैंने फोन से बताया कि जगह बदल गया, और प्रशासन आपकी भीड़ का नजरअंदाज करके वो समझा कि भीड़ आएगी और मऊ में खलबली मच जाएगी, इसलिए उसने जो है वहाँ से मेरा परमिशन कैंसिल कर दिया और कहा कि आप दूसरे दिन पर निकल रहे, आप डिस्टर्ब हो गए, हम डिस्टर्ब हो गए। हमने कहा हम सारी चीजें सारे कार्यक्रम को तय कर रखे हैं, हम दूसरी जगह दूसरे दिन क्यों करेंगे भाई। लेकिन उसकी बात भी मुझे सही लगी कि छात्र का चुनाव बीच में दिखा दिया, वो शनिवार को होने वाला था, ये भी आपको जाना के खुलासा जानने की जरूरत है कि कार्यक्रम कब चला मेरा वहां से शनिवार को कार्यक्रम होने वाला था, शासन का जो आज हो रहा है, और वो कर दिए सब जो है प्रशासन ने इतवार को कर दिया। जिस दिन मेरा कार्यक्रम हो रहा था, कहाँ हमारे कार्यक्रम में वो शासन का चुनाव नहीं था, लेकिन उसने कर दिया और मुझको वहां से हटा दिया। तो ये कहीं न कहीं ये जनपद के एक कोने कोने में एक प्रशासन के लोग
आपके इस मंसूरी समाज से भयभीत हो गए कि हम उनकी व्यवस्था को नहीं देख पाएंगे। अब इतना चेंज होने के बाद आप सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित थे, मुझे लगता है तो प्रशासन मुझे हटाना चाहे, डेट कहा कि घोटाले वगैरह डेट में मुश्ताक अली जो निर्णय लेता है वह बदलता नहीं है। ये मेरा सख्त एकदम पक्का ये दिल में इरादा है, जो निर्णय मैं लेता हूँ उसे करता हूँ, चाहे मेरे पीछे आप लोग रहें या न रहें, नहीं आप रहें तो भी कार्यक्रम होगा। लगातार मैंने पेपरों में आपको तुमने देखा होगा, अकेले जो मेरी मंशा है, जो मैं अकेले कर सकता हूँ, मैंने जो अकेले किया है साल 2 साल के अंदर, आपका पेपर और मीडिया में प्रशासन शासन में मंसूरी समाज जहाँ भी जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे भैया मंसूरी समाज के हैं। मैं परमिशन लेने जब कागज कर रहे मंसूरी समाज वाला परमिशन ले लो, कहा ये प्रशासन से सारे लोग इस चीज को जान गए। पहले भी थोड़ा बहुत जानते थे, पहले भी मैं जगा रहा था, लेकिन जब आप आंदोलन करेंगे, जब आपके अंदर जज्बात आएगा, जब आपके अंदर अंगड़ाई आएगी, और अंगड़ाई ऐसे नहीं आप किसी एक लाइन में लेना चाहेंगे तो हो पाएगा। जैसे पानी है, पानी का मिसाल दे देते हैं कि पानी का मिसाल दे देते हैं, पानी से बिजली पैदा की जाती है। बिजली हमारी उपयोगी चीज है और उसको हम पैदा कहाँ करते हैं? पानी से। ये हम साइंस के आदमी हैं, साइंस का टीचर, हम इस चीज को जानते हैं। लेकिन अगर वो पानी बिखरे हुए रास्तों से चल करके चले तो क्या उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं? कभी नहीं। उस पानी बेकार पानी कहा जाएगा, वो पानी ही है लेकिन बेकार पानी है, कोई यूज नहीं उसका है। लेकिन वही पानी एक मुख्य धारा से तो चलेगी, एक लाइन पाइप के माध्यम से जब उसको हम फवारा देंगे तो उससे हम बिजली पैदा करते हैं और बिजली हमारे तमाम कामों में आती है। तो आपको एक बिजली पैदा करना पड़ेगा, अपने कौम का बिजली, जो कि एक मुख्य धारा होगी, और मुख्य धारा की आवाज आपका एक छोटा भाई, ये आपका लड़का हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, ये उठाएगा। ये आप लोगों को विश्वास मैं अपने स्तर से दिलाना चाहता हूँ मुख्तार भाई। तो मैंने जो है अब तक के जीवन में ये सही माने मेरा इतिहास 23 साल का इस विद्यालय का है, कोई नहीं कह सकता है कि कहीं तो मैं 1 रुपये का दलाली करता हूँ। कभी झूठ बोला जो अपने वोट वाद, लोग कहते हैं आप राजनीति नहीं कर सकते, जिला हमारा गया है, सारे लोग कहते हैं आप कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं जो बात कट जाए, इसलिए आपके साथ तो बोलते नहीं है। हमने कहा मत हुए, हम लोग रिसर्च करते हैं समाज में। हमको खुदा ने, मेरे माँ बाप मजदूर थे, मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। हमारे भाई को एक इंजीनियर बनाया, मैं मास्टर बना, 2 आदमी, और मजदूरी करते थे। जाकर के हम देखते थे कि माँ कितनी मेहनत करती है, उसके बाद भी पेट नहीं भरता था। मैं कहना इसलिए चाहता हूँ जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक एक लाइन पर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ करेंगे। ये आपका भाई, आपका बेटा आज लीडर के रूप में यहाँ रखता है। इसी इलाके के लोग मैंने बताया 175 रुपये में 4 साल पढ़ाया। ये लोग कहते थे पागल है, मूर्ख इंसान है, ये बेवकूफ है जो 175 रुपये महीने में आकर के यहाँ पढ़ा रहा है। मैं इस चीज को जानता था कि बड़ी कुर्बानियों के बाद कोई चीज हासिल हो पाती है, और मैंने यहाँ अडिग रहा। आज 50,000 रुपये पा करके भी वही समाज के लोग कहते हैं ये तो घूमता रहता है, नेता बनता है, और तब भी 50,000 पाता है। देखिए इंसानों की सोच में कितना फर्क आया। ये लड़का ताकि लड़का हमारा पढ़ाया हुआ